नमस्कार दोस्तों, आज बेहद ही गंभीर बातों को लेकर के आया हूँ। सीधी सी बात आता हूँ कि इस आधुनिक समय में शक्ति पृथक्करण की बात करने वाले एक महान फ्रांसीसी दार्शनिक, उपन्यासकार, न्यायविद डी मोंटेस्क्यू ने किया। ये पूरी दुनिया जानता है। डी मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण की बात कही। इसके लिए उन्होंने स्पिरिट ऑफ लॉ नामक एक पुस्तक की उन्होंने रचना की 1748 ईस्वी में, जो 1750 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें उन्होंने कहा कि जब एक किसी व्यक्तियों में तमाम शक्तियां केंद्रित होती हैं तो वह शासक और सत्ता निरंकुश हो जाती है। इसलिए उन्होंने कहा कि सरकार के भीतर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए और ये पूरे विश्व में इसकी मान्यता जबरदस्त तरीके से स्थापित है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बहुत ही गंभीर बात बताना चाहता हूं कि अगर हम भारतीय संस्कृति के अंतर्गत में टोह लगाते हैं तो हम पाते हैं कि भारत में शक्ति पृथक्करण की बात बहुत ही अतीत और प्राचीन काल से ही रही है। हमारे देश में मान्यता है कि ब्रह्मा अर्थात तकदीर लिखने वाला अर्थात विधायिका का काम करता है। वहीं पर विष्णु जो है वह पालक है, जगत के पालनहार हैं, अर्थात वह कार्यपालिका को संबोधन होता है इनसे। और न्यायपालिका जो है वह दंड देते हैं, अर्थात महेश जो हैं वो दंड देते हैं। तो हमारे ब्रह्मा और विष्णु और महेश की जो संकल्पना है वह वास्तव में शक्ति पृथक्करण की बात को वो इंगित करता है। और पुनः हमारे पास एक नारद हैं जो नारायण नारायण करके सूचनाओं का प्रसार करता है, जो चौथे स्तंभ के तौर पर, मीडिया के तौर पर जो है कि वो जाना जाता है। इस प्रकार अगर हम गौर से देखें तो हमारे संस्कृति में ही शक्ति की पृथक्करण की बात जो है बहुत ही अतीत से है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की। तो ये बात कि जो यूरोप में ये जो कही जाती है या पूरे विश्व में ये प्रचारित किया गया है कि शक्ति पृथक्करण जो है कि मोंटेस्क्यू ने स्थापित किया, उसे अस्वीकार किया जा सकता है। और मैं इस बात को साबित कर सकता हूँ कि इस दुनिया में या इस विश्व में सबसे पहले शक्ति पृथक्करण की बात जो है वो भारतीय संस्कृति में छुपी हुई थी। धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रकाश कुमार।